समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कल राष्ट्रभक्ति की चर्चा हो रही थी तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही थी किसी कवि की जो बहुत ही खूबसूरत हैं, प्रेरक हैं और चिंतनीय हैं। उनकी पंक्तियां ये थीं कि राष्ट्र नहीं बनता केवल भाषण वादों नारों से, राष्ट्र नहीं बनता बरछी तीर तलवारों से, राष्ट्र नहीं बनता ऊंचे मंदिर मस्जिद मीनारों से, बल्कि राष्ट्र बनता है उस राष्ट्र के नागरिकों के आचार विचारों से। यदि आचार विचार और व्यवहार सुंदर हों तभी कोई राष्ट्र सुंदर बन सकता है। कितनी प्रेरक हैं, कितनी सुंदर हैं। और राष्ट्रभक्ति की एक नई परिभाषा हमें सिखाती हैं कि केवल लड़ना झगड़ना, राष्ट्र के लिए कई बार खड़े होना, जो बॉर्डर में हमारे सैनिक खड़े होते हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कार्य है देश में रहते हुए, ये इन बातों से समझ में आते हैं मित्रों की अपनी सुंदर आचरण व्यवहार से और विचारों से हमें अपना योगदान देश के कल्याण में, देश के विकास में अवश्य देना है। इस पे आज भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही लगता है भ्राता जी कि व्यक्ति अपने आचरण से, व्यवहार से और विचारों से राष्ट्र के उत्थान में, विकास में या राष्ट्र की एक छवि बनाने में अपना योगदान दे सकता है। इसलिए सत्य यही है कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके वासियों का चरित्र है। जी। जहाँ चरित्र श्रेष्ठ है वहाँ अगर कुछ खो भी जाए तो पुनः जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। और राष्ट्र भक्ति भी चरित्रवान लोगों में ही पैदा होती है, नहीं तो लोग राष्ट्र को लूटते ही हैं। जिनमें नैतिकता नहीं, जिनमें श्रेष्ठ चरित्र नहीं, वो अपने खजानों को भरते रहते हैं। राष्ट्र भले ही भूखा रहे, सरकार भले ही विपन्नता से अपना कारोबार चलाए, देशवासियों को कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं। तो सभी देशवासियों का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। जी। वो अपने परिवार में सुख शांति खुशी प्रेम निस्वार्थ भावना का माहौल बनाएं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए स्नेह रखे, सम्मान रखे, सहयोगी बनकर रहे। परिवार में भी इसकी बहुत जरूरत है। तो एक एक परिवार जब ऐसा होगा तो पूरा देश बहुत महान बन जाएगा। बिल्कुल। और इस ओर शायद थोड़ा कम ध्यान रहता है। हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं बहुत ऊंचे वाले लेवल पे कि सरकार ऐसी नीति बना रही है, ये कर रही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आज लैंड बिल की बात हो रही है तो फलाने की बात हो रही है। मतलब ठीक है, ऊंची ऊंची बातें वो भी हमारे देश की नीति निर्धारण में, विकास में सहयोगी हैं, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पे यहाँ एक परिवर्तन हो तो शायद ऊंचे लेवल तक बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, जैसे मैं चर्चा कर रहा था, एक परिवार को ले लें हम। जी जी। उसमें हर व्यक्ति निर्व्यसनी हो, व्यसन हो ही नहीं, मांसाहार का सेवन ही न करता हो, शराब वहाँ कभी देखी न हो किसी ने। देखिए कितना तो खर्च बचता है। जी जी जी। अनेक आर्थिक समस्याएं यहाँ समाप्त हो जाती हैं। और भी व्यर्थ के शौक, व्यर्थ की रुचि, व्यर्थ चीजें देखने में धन काफी चला जाता है ना।
तो जिन परिवारों में मान लो एक ही व्यक्ति कमाने वाला, 3 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर का खर्च भी चलाना है, तो वहाँ अगर ये सब चीज़ें ना हो तो कितना सुंदर ढंग से परिवार चलेगा। दूसरी बात, निस्वार्थ भावना हो, सबको सहयोग देने की भावना हो, कोई किसी के लिए परेशानी पैदा ही न करे, घर में सुख शांति प्रेम आनंद छाया हो, तो आधे कोर्ट केस आज ही समाप्त हो जाएं। जो दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है ना तेजी से, और सरकारें भी चिंतित हैं कि इन्हें किया क्या जाए अब, क्योंकि हर घर में झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, उनके केस पहुंच रहे हैं, जमीनों पर झगड़ा, एक एक फुट पर लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, तो ये सब जो है होगा ही नहीं। तो अगर इस लेवल से हम परिवारों का सुधार करें तो देश का सुधार स्वतः ही हो जाएगा, और ये बहुत सारी भाग दौड़ हा हू होगा ही नहीं। अब देखिए, कल ही एक केस था दिल्ली में, एक लेडी ने लाल लाइट पार कर दी, पुलिस वाले ने उसको रोक लिया, भाई 200 रुपये देना पड़ेगा। उसने सोचा है 200 से रिश्वत मांग रहा है, पर उसने कहा चालान कटेगा तुम्हारा, 200 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा। लेडी गर्म हो गई, पत्थर उठा लिया, गाली गलौज पे उतर आई, वो भी उतर आया, वो पुलिस वाला वो क्यों कम। अब एक बड़ा हा हू बन गया। जी। तो जरूरत ही नहीं थी। अगर मान लो पहली तो ये कि उसने रेड बत्ती पार क्यों की, अच्छा कर ही ली थी, वो कह देती भाई गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं रहा, तो वहीं बात खत्म हो जाती। लेकिन वो भी तुम सब कुत्ते हो, पुलिस वालों को कुत्ते कह दिया, अब वो सारा ही डिपार्टमेंट जल उठेगा ना उससे, पत्थर मारने तक की नौबत आ गई। तो ये चरित्रहीनता ऐसी चीज है जो अनेक केसेज को जन्म दे रही। अब उस बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो नारी आंदोलन करने लगेंगी, तो कितना बड़ा एक विस्फोट जैसी स्थिति हो जाती है। सुनने वालों की भी शांति भंग हो जाती है, वो भी सोचने लगते हैं कोई पुलिस को दोष देगा, कोई लेडीज को दोष देगा। इन सब की जरूरत ही न रहे। अगर हम समाज का निचले स्तर से निर्माण करें तो सचमुच ये, मैं तो कहूँगा ये सच्ची देशभक्ति है कि हर घर घर स्वर्ग बन जाए, मंदिर बन जाए। बिल्कुल। और कितनी छोटी सी बात, जैसे आपने उदाहरण भी दिया है, बात छोटी सी थी लेकिन एक बहुत बड़ी एक बात बन जाती है, या सभी लोग बहुत ज़्यादा इसी पे, राष्ट्र के लिए सोचने की बातें बहुत सारी हैं लेकिन सारे टीवी चैनल पे यही आते रहते हैं कि ये एक बड़ी समस्या हो गई है करके। खैर प्रथा जी, तो क्या, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि व्यवहार और विचार बहुत इम्पोर्टेंट है देश के हर नागरिक के लिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे सभी नागरिकों को कि व्यवहार कैसा हो, विचार कैसा हो, जिस पे सभी कार्य करें, विचार करें, ताकि हम उस ओर बढ़ सकें जिधर हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं? देखिए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टॉपिक है। व्यवहार तो हर कदम पे होता है जी। पति पत्नी का व्यवहार है, माँ का अपने बच्चों से व्यवहार है, बच्चों का अपने साथियों से व्यवहार है, माँ से व्यवहार है, स्टूडेंट्स का अपने टीचर से व्यवहार है, व्यापारी का अपने ग्राहकों से व्यवहार है, व्यापारी का व्यापारी से व्यवहार है। व्यवहार एक लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो मैंने मूल चीजें जोड़ी, स्नेह बना रहे, निस्वार्थ भावना बनी रहे, एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बना रहे, तो इन चीजों पर व्यवहार श्रेष्ठ होगा ही। साथ में क्रोध पे काबू किया जाए, अपने शब्दों पर संयम रखा जाए। जैसे मैंने कल की बात कही, अब वो लेडी इतनी गर्म हो गई कि उसने पत्थर उठा लिया और पुलिस वालों को कुत्ता कह दिया और भी कुछ कह दिया, तो भाई पुलिस वाला भी तो मनुष्य है ना, वो उसको तो गर्मी होगी ना। फिर अभी लोग बेचारे पुलिस वाले का ही दोष दे रहे, यद्यपि ही वाज राइट। अगर वो कानून का पालन ही ना करे, अच्छा भाई निकल जाओ लाल लाइट से, तो एक्सीडेंट होंगे ना। एक्चुअली वहाँ उसका दोष कम, लोग समझदार ये कह रहे हैं कि उस लेडी का दोष ज्यादा था। तो क्रोध आना, क्रोध में अपशब्द बोल देना, इससे अनेक समस्याएं बढ़ती हैं। तो व्यवहार में हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि हम क्रोध को जरा संयमित रखें और अहंकार का प्रदर्शन न करें हर जगह। बोल हमारे बहुत सुंदर हों, जैसे एक अच्छा मनुष्य दूसरे अच्छे मनुष्य से व्यवहार करता है। हमारे साथ भी कई जगह गाड़ियों में केस हुए, पुलिस वाले आ गए, हमारी गाड़ी रोक दी, हमने बहुत प्यार से उसे कहा देखो भाई साहब हम बाहर से आए हैं, हमें पता नहीं था, और सचमुच हमारे ड्राइवर से गलती हो गई। बेचारा बहुत प्यार से मुस्कुराया और कहा अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान रखना आगे से। तो व्यवहार एक ऐसी चीज है जो हर जगह दूसरों को भी सहयोगी तो बना देता है। बातें वहीं खत्म, हाँ बातें वहीं खत्म हो गई। अभी भी हम चंडीगढ़ में गए, ड्राइवर की गलती थी, उसने रोक लिया, भाई इधर आ जाओ। उसने कहा भाई ये है मेरा 200 रुपये लगेंगे, इसमें तुम्हें
देता हूँ, चालान तो तुम्हारा कटेगा ही। और उस ड्राइवर से जब उसने पूछा लाइसेंस, तो उसने साफ बता दिया मेरे 3 केस ऐसे ही हो चुके हैं, तो मेरा लाइसेंस से जब्त कर लिया। फिर तो उसने कहा भाई तुम तो अभी तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे बहुत प्यार से बात की, अपना परिचय दिया, बेचारा खुश हुआ और कुछ बात ही नहीं हुई। होते ही रहते थे रोड पे जब चलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ, कभी बेल्ट बांधनी भूल गए। एक बार ऐसे ही हुआ, हम लोग देखे बेर बहुत अच्छे बिक रहे हैं, हम लोगों ने गाड़ी रोकी, बेर खरीदे और गाड़ी चल दी और हम खाने लगे, बेल्ट सभी बांधना भूल गए। अब पुलिस वाले ने आगे आके रोक लिया। अब ड्राइवर ने फटाफट बेल्ट खींची तो उसने देख लिया, वो भी हंसा, हम भी हंसे। मैंने कहा भाई साहब आप भी बेर खा लो, हमने बेर लिए थे उस चक्कर में बेल्ट, और खुश हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा ध्यान रखना, बांध लो। तो व्यवहार बहुत सुंदर चीज है, अनेक समस्याओं का निदान हो जाता है एक सद्व्यवहार से। विचार जो बहुत बड़ी चीज है, विचारों की सुंदरता तो वास्तव में मनुष्य की भी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, और मैं कहूँगा मनुष्य की सुंदरता ही विचारों की सुंदरता है। एक व्यक्ति बहुत सुंदर हो लेकिन विचार भद्दे हो, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लोग कहेंगे इसकी सुंदरता है अपने पास रखे, बोलता तो कैसा है, बोलता है तो मुख से पत्थर ही निकालता है, नहीं किसी को पसंद आई है सुंदरता। तो विचार हमारे महान हो, और विचारों में क्या मानता हो, कल्याण की भावना, सुख देने की भावना, बड़ी बात को छोटा करने की आदत, सबको सहयोग करने का एक संस्कार, ये ऊंचे विचार हैं। हमें बड़े कार्य करने हैं तो हमें छोटे विचारों से मुक्त होना ही पड़ेगा। ऐसे बड़े विचारों का निर्माण मनुष्य करे तो व्यवहार भी सुंदर होता है और सचमुच देश में रौनक आ जाए। बिल्कुल, और ये सचमुच बहुत ही मूलभूत बातें हैं जिधर ध्यान देना चाहिए। जैसा आपने कहा, इनको लोग छोटी बात समझ के इन पे ध्यान कम देते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो रही हैं, वो भी होनी चाहिए, परंतु यहाँ से अगर हम सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करें तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद रखेंगे भ्राता जी, और कोशिश रखेंगे, कामना शुभकामना रखेंगे कि देश का हर नागरिक इन पे विचार करे और जीवन को बहुत बेहतर बनाए। यद्यपि बात भ्राता जी वैसे देश प्रेम की, देशभक्ति की है, लेकिन बात जब सड़क और ट्रैफिक की निकल गई है तो रोड रेज के केसेस आजकल बहुत देखने में आ रहे हैं कि बात थोड़ी सी हुई, कुछ लगा कहीं पे और भड़क गए, और दिल्ली की घटना हो गई कि किसी ने किसी की हत्या भी कर दी। तो यहाँ किस बात का ध्यान रखा जाए भ्राता जी? व्यवहार यहाँ पे भी तो आता ही आता है, फिर भी आप विशेष क्या कहेंगे? यही कि जिससे गलती हो गई वो भाई क्षमा याचना करे, सॉरी कहे, और दूसरे व्यक्ति को भी चाहिए कि देखो गलती तो मनुष्य से ही होती है, और सड़क पे चल रहे सभी तेज चल रहे हैं। दिल्ली में हुई कल परसों ही, सब इंस्पेक्टर ड्यूटी से आ रहा था, जो सफाई कर्मी लेडी थी पुल के नीचे या कहाँ सफाई कर रही थी, 3 को मार दिया उसने एक साथ। खुद गाड़ी चला रहा होगा और बताया कि भाई मैं सारी रात जागा था, मुझे नींद आ गई थी। अब देखिए उसकी नींद और 3 की मृत्यु, 3 के परिवार, बेचारे गरीब लोग, सफाई कर्मी, कितना बुरी चीज हो गई। लेकिन अगर व्यवहार अच्छा रखा जाता है तो चीजें संभल जाती हैं। ठीक है, दोस्त तो उसका है ही, उसको नींद आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई उसको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति सावधानी से चले, और गलती छोटी मोटी हो जाए तो उसको ज़्यादा तूल न दे, नहीं तो मर्डर तक हो रहे हैं जैसे बात हुई, और बड़े झगड़े हो जाते हैं सड़कों पे। मतलब सोइयों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ तमाशगीन और कुछ बीच बचाव करने वाले। इसकी नौबत ना आए, दोनों पक्ष सहज भाव से अपना कार्य कर ले, वो क्षमा मांगे और कुछ भी नुकसान हुआ भाई ले लो इतना, तुम अपना रिपेयर करा लेना गाड़ी, और बात को वहीं समाप्त करें तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी घटनाएं फिर हो ही ना, इसकी हम कामना करेंगे। और विशेष करके भ्राता जी ये एक कामना तो रहती है कि देश में चारों तरफ शांति का माहौल हो, प्रेम का माहौल हो। जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो थोड़ा सा मन में आता है कि कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता तो है ही। आइए भ्राता जी, कुछ एसएमएस की ओर लिए चलता हूँ मैं आपको। ये सीमा गुप्ता जी ने भेजा है बिहार से हमें। ये कहती हैं कि मुझे 15 वर्ष से नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत मानसिक रूप से बीमार हूँ, डिप्रेशन की दवाई भी ले रही हूँ, लेकिन उसका लीवर पे असर आ रहा है। पिछले 1.5 महीने से मैं विद्यालय में जा रही हूँ, लेकिन नींद की जो स्थिति है वैसी की वैसी बनी है। डिप्रेशन की दवा अब मैंने बंद भले कर दी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। भ्राता जी इनसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो ये कहती हैं कि आंखें मेरी भले बंद हो जाएं, लेकिन कान हमेशा खुले रहते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं, तो नींद मैंने की ऐसा मुझे लगता ही नहीं, और 15 साल से ये स्थिति है। देखिए, इसका एक सहज सा और सिंपल कारण ये है कि इनका ब्रेन शांत हो ही नहीं रहा है।
वो हाइपर एक्टिव हो गया है, इसलिए इनको आवाज जैसी सुनाई देती रहती है। तो आंख बंद भी कर ले और इनको नींद आ भी जाती होगी, लेकिन इन्हें लगता ऐसा ही है कि वो सोई नहीं, क्योंकि ब्रेन बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है। अभी दवाइयों के द्वारा डॉक्टर्स लोग इसको शांत करने की कोशिश करते हैं, पर कईयों का ब्रेन इतना ज्यादा चलता है कि उस दवाई भी वहां निष्फल हो जाती है। तो दवाई इसने छोड़ दी, खैर वो तो ठीक है, क्योंकि उसका दुष्परिणाम लीवर पे उसका इफेक्ट आ रहा फिर है। तो उसकी मृत्यु ही होनी निश्चित हो जाती है ना, क्योंकि लीवर गया सो माना मनुष्य जीवन गया। तो इनको कुछ चीजें करनी है। अब देखिए, ऐसे में राजयोग का अभ्यास तो बहुत अच्छा होता नहीं है, लेकिन मैं कुछ सिंपल चीजें इनको बताता हूँ। दिन में ये थोड़ा सा समय अपने लिए देंगे ताकि इनके विचार थोड़े से शांत होने लगें, क्योंकि विचारों से ही ब्रेन एक्टिव रहता है। और निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आ रही है पूर्व जन्मों की भी ब्रेन को, तो वो ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो ब्रेन को नॉर्मल करने के लिए तो इन्हें 10 मिनट रोज ब्रेन को एनर्जी देनी होगी, बल्कि ये 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को दें। एक तो ये काम, और उसकी विधि मैं फिर बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं हमें तो पता नहीं ब्रेन को एनर्जी कैसे दी जाती है। मैं कहता हूँ भाई, हम तो रोज बता रहे, फिर से देख लें सभी। दोनों हाथ मलते हुए अच्छी तरह 3 बार याद कर लेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। 3 बार क्यों? ताकि एनर्जी हाथों में अच्छी क्रिएट हो जाए। और फिर ये हाथ 1 मिनट तक अपने सिर पे दोनों तरफ रख देंगे, दाएं बाएं, आंखें बंद, और फील करें ये पावरफुल एनर्जी मेरे ब्रेन को नॉर्मल कर रही है। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। एक तो ये काम इन्हें करना है। दूसरी चीज, रात को सोने से पहले 108 बार लिखें, मैं एक महान आत्मा हूं। कई लोग हमें ये कहते हैं हमसे तो लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं कहता हूं चलो 11 बार लिखें। कल ही शायद हमारी बात हो रही थी कि 21 करें, फिर 31 करें, रुचि होने लगेगी। इससे ब्रेन को एक प्योर एनर्जी जाएगी, जो हमारा ब्रेन है वो रिलैक्स होने लगेगा। इसकी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि जिन्होंने भी ये लिखा है उनको नींद बहुत अच्छी आई है, सबके अनुभव हैं। लेकिन जो लिख नहीं पाते उनको दिक्कत होती है। चलो मान लो कि इसे लिखना नहीं आता, वो इसको याद करें, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान एक महान आत्मा हूँ। बोल संकल्प करने से क्या होता है, मन भटक जाएगा, इसलिए चाहे मुख से बोलें, इसका अभ्यास करें। तीसरी चीज इन्हें करनी है, देखिए बहुत क्लियरली सबको ये जानना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन और अनिद्रा की ये समस्याएं सारे संसार में ही बढ़ती जा रही हैं। पूर्व जन्मों में जिनको भी हमने कष्ट दिया है या दूसरों ने हमें कष्ट दिया है, दूसरों ने हमें कष्ट दिया वो भी हमारे अंतर मन पर छा गया है। हमने किसी को कष्ट दिया है, उनके निगेटिव वाइब्रेशंस हमें अब पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोज सवेरे उन आत्माओं से क्षमा याचना इन्हें करनी है जिनको इन्होंने कष्ट दिया है। बस संकल्प करें हाथ जोड़कर, मैंने पूर्व जन्मों में हजारों साल में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं सच्चे मन से आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, आप सुखी हो जाओ। और जिन्होंने इनको दिया है उनको ये क्षमा कर दें। तो ये चीज तीसरी ये करेंगे। और चौथी चीज, ये अपने लिए आधा पौना घंटा स्पेयर करें और शांत में बैठकर कुछ अच्छी क्लासेस सुन लें, कुछ ईश्वरीय महावाक्य पढ़ लें। आधा पौना घंटा मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, ये अभ्यास कर लें, क्योंकि योग तो इनसे अब होगा नहीं। तो ऐसे 4 अभ्यास करने से इनका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल होगा, शांत होने लगेगा और इनको अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद आते इनका डिप्रेशन भी समाप्त हो जाएगा। फिर इनका योग भी अच्छा लगने लगेगा। जब इनका योग अच्छा लगने लगे तो ये योग करें। एक काम और कर सकते हैं कि रात को इन सब से पहले शिव बाबा के नाम एक छोटा सा पत्र लिखा करें, जो भी ये कहना चाहती है, 10 लाइनों का बस। उससे भी ये शिव बाबा से जुड़ जाएंगी और उनकी ब्लेसिंग्स भी इनको मिल लेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी शुभ भावनाएं भी हैं। ये अच्छी तरह सोएं,
नींद का सुख बहुत बड़ा है। ये उन्हें पता लगता है जो सोते नहीं, और जो 15 खराटे मार साल के सुन सो रहे। के तो ऐसा लगता है कि हाँ, कितनी लंबी समय से ये नहीं सोई जो हैं। खराटे मार के सो रहे उन्हें पता नहीं चलता नींद क्या है। वो शिकायत करते हैं, यार ज़्यादा नींद आती है मुझे तो। पर जिनको नहीं आती उन्हें पता है नींद कितनी बड़ी एक गॉडली गिफ्ट है, मनुष्य के लिए एक जी, वरदान है। जी, जी, तो इनका 15 साल का ये समस्या 15 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। जी। सिंसियरली ये काम करें। बिल्कुल, हमारी भी कामना रहेगी भ्राता जी, क्योंकि अभी उम्र इनकी केवल 32 साल की है और बहुत ज़्यादा परेशान है ये कि इस स्थिति से मैं कैसे बाहर आऊँ। हम सबकी भी शुभकामना रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये अच्छी नींद प्राप्त करें। दादा जी, अगला हमारे पास एसएमएस जो आया है, ये कहते हैं कि नमस्कार सर, मेरी जो बिटिया है वो 8 साल की है और वो पिछले 17 महीने से अनकॉन्शियस है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो फिर से कॉन्शियस में आए। डॉक्टर्स भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक के जो सारे प्रयास हैं विफल ही हो रहे हैं। कृपया कुछ आध्यात्मिक समाधान बताएं। 8 साल की है भ्राता जी, 17 महीने से अनकॉन्शियस है। बहुत बड़ी चीज़ है। जी, आत्मा जैसे इनसे अपना कर्मों का हिसाब किताब लेने ही आई है। वैसे तो वो कुछ कर नहीं रही, वो तो अनकॉन्शियस है, जी, जी। हाफ डेड है। इसमें कुछ चीजें इसको मदद कर सकती हैं। इन्होंने राजयोग तो अवश्य सीखा होगा। 1 घंटा तो रोज इस आत्मा के लिए योग अभ्यास कोई करेगा। माँ करे, बाप करे और कोई करे, कोई भी कर सकते हैं इस योग अभ्यास को। जो लंबे समय से योग अभ्यास कर रहे वो भी कर सकते हैं। संकल्प करें ये योग इस आत्मा के लिए, क्योंकि हम सबको ये बहुत क्लियरली बताते रहते हैं, इसमें कोई बुरा न माने, कि जो ये ऐसी कंडीशन बनती है ना, डिप्रेशन होना, नींद ना आना, या ये ऐसी स्थिति या कोमा में चले जाना, ये उस मनुष्य आत्मा के कड़े विकर्मों का परिणाम होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पाप करना बंद करो, पुण्यों का खाता बढ़ाओ। पाप तो मनुष्य को दुर्गति में ले जाता है, पुण्य मनुष्य को मदद करते हैं आपदा विपदा के काल में भी। 1 घंटा जब कोई इसके लिए योगदान करेगा तो इसके वो भी कर्म विनाश होंगे जिसके कारण इनको ये सुख नहीं मिल रहा है बचपन का, इस जीवन का। एक काम। दूसरा, अगर कुछ इनको खिलाया पिलाया जाता हो उसे चार्ज कर दिया जाए, नलियों से दिया जाता होगा। तीसरी चीज बहुत अच्छी जिसकी चर्चा हम अब भी करके आए, इनके ब्रेन को 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को इनकी माँ एनर्जी दे, क्योंकि माँ बच्चे से बहुत गहराई से जुड़ी रहती है इमोशनली। तो वही अभ्यास में मास्टर सर शक्तिवान ये करके बच्चे के सिर पे हाथ रख दे 1 मिनट, ऐसा 10 बार सवेरे 10 बार शाम को। ये 3 विधि अपनाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे केस हैं इसमें डॉक्टर्स करेंगे भी क्या बेचारे, उनके बाहर है ये उनकी पहुंच से। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इसमें उनको नया जीवन दे सकती है। 21 दिन पहले करें, देखें क्या परिणाम होता है, फिर 21 दिन कर लें, फिर 21 दिन कर लें, और एक अच्छी कामना करें कि इस आत्मा का बिल्कुल कल्याण हो जाए, ये जागृत अवस्था में आ जाए, और उसके लिए बाबा को भोग भी लगवा दें, और हो सके तो कुछ ब्राह्मणों को, जो हमारे पवित्र ब्राह्मण हैं, उन्हें ब्रह्मा भोजन भी खिलवाया जाए, ताकि सबकी दुआएं इस आत्मा के लिए चली जाएं। तो सबकी जो पवित्र आत्मा है उनकी दुआएं भी किसी मनुष्य को ऐसी परिस्थिति से निकालने में सहायक सिद्ध होती है। जी, जी, जी। और हमारा पूरा समाधान परिवार भी उनके लिए ज़रूर बिल्कुल, योगदान मैं तो करेगा सबको, भ्राता जी। आपने याद दिलाया तो सबको पुनः रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। संसार में परिस्थितियाँ विकराल रूप लेती जा रही हैं। नेपाल में तो बहुत ही भय का माहौल हो गया है। इसलिए 10 मिनट सवेरे 6 बजे, 10 मिनट शाम को 6 बजे सबको वाइब्रेशंस देना भूलें नहीं। ये न केवल सेवा है संसार की, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा पुण्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सभी सिंसियरली कर रहे हैं भ्राता जी। सभी बताते भी हैं कि हम लोग विदाउट फेल ये कार्य ज़रूर करते हैं। जैसे ही 6 बजते हैं हम लोग बैठ जाते हैं और सारे संसार को योग का दान देते हैं। तो एक बहुत बड़ा योगदान समाधान परिवार, ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार कर ही रहा है। अगला हमारे पास एसएमएस है भ्राता जी। ये कहते हैं कि मेरी माताजी ब्रह्मा कुमारीज़ में जाती हैं और वो मुझे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं कि भगवान है, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं है कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है। कृपया बताएं कि मेरा विश्वास कैसे जागृत हो। ये भी एक समस्या है कईयों की कि विश्वास नहीं होता। वो विज्ञान ही सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है, भगवान जैसी कोई सत्ता नहीं है।
ऐसे लोगों को क्या कहेंगे व्रता जी? ऐसे बहुत सारे अनुभव, बैड अनुभव लोग के आते हैं। एक माता फोन कर रही थी, मेरा बच्चा जी। बहुत बुरी स्थिति में है, हाँ, मतलब मानसिक रूप से, न पढ़ाई में मन लगता है, न खेल कूद में मन लगता है, मतलब बिल्कुल विक्षिप्त होता जा रहा है। जी। मैं उसे कहती हूँ भाई चलो सेंटर में चलो, कुछ सीख लो। कहा ये सब मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो चलो, ये उनके कर्मों का ही परिणाम है कि उनकी बुद्धि इस तरफ अध्यात्म की ओर नहीं जाती। जी। देखिए, जब हम हैं तो हमारा पिता भी कोई होगा, जब ये संसार है तो इसको बनाने वाला भी कोई होगा। सीधी सी बात है, बाजार में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, किसी ने बनाया होगा। सिले हुए वस्त्र खरीदते हैं, किसी ने सिले होंगे। मटका खरीदते हैं, जरूर किसने बनाया होगा। स्टील के बर्तन खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, बनाने वाले तो है ना। तो इस संसार का भी कोई क्रिएटर है, हम सबका भी कोई एक फाइनल परम पिता है, जो जिसने इस संसार के नियम बनाए, विधि विधान बनाए, वो भी तो कोई होगा ना। उसी को हम भगवान कहते हैं। तो उससे ये जुड़ें, और मैं कहूँगा कि उससे जुड़ के देखें इनको क्या अनुभव होता है, और ये अनुभव फिर इनको कन्विंस करेंगे कि संसार से बड़ी पावर, विज्ञान से बड़ी पावर, यहाँ जितने पावर्स हैं उन सब से बड़ी पावर कोई और है। उसमें न केवल हमें विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अपने को उससे जोड़ना है। हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। अगर हम उससे स्वयं को जोड़ेंगे तो उसकी हमें डिवाइन फीलिंग्स होंगी, और फिर ये मानने और न मानने की बात ही नहीं होगी। जैसे घर में कोई बच्चा ये पूछेगा ही नहीं मेरी माँ भी है क्या, मैं तो नहीं मानता मेरी कोई माँ भी थी क्या, कहा ही नहीं जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ तो माँ बाप हैं। ऐसे ही परमपिता का अस्तित्व भी है, उससे अपना नाता जोड़ना चाहिए। बस एक चीज मुझे लगता है व्रता जी, माँ और पिताजी तो दिख जाते हैं, लेकिन ये जो है हमारे परम पिता, वो दिखाई नहीं देते, इसलिए विश्वास और विश्वास अविश्वास नहीं वाली होता। स्थिति आती इसके है। लिए पहले स्वयं को जानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा भी दिखती नहीं है तो उसका परमपिता भी दिखता नहीं है। पहले मैं कौन हूँ ये जानना पड़ेगा। बच्चे देखते होते हैं ना, किसी की मृत्यु हो गई तो क्या उससे निकल गया भाई, तो जो चेतन तत्व था वो निकल गई। पहले अपने को पहचानेंगे तो परमात्मा को पहचानना भी इजी होगा। चलिए, वैसे तो बहुत ही गहन विषय है भ्राता जी, सदियों से लोग तलाश कर रहे हैं परमात्मा को। इतना सहज होता तो फिर बात ही क्या थी, ये तलाश ही नहीं रहती। वास्तव में इस पे चर्चा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं कभी चाहूँगा कि बहुत गहराई से हम पुनः इस विषय को लें, चर्चा करें, ताकि ऐसे जिनके मन में विश्वास नहीं जागृत होता, वो विश्वास भी जागृत हो सके और वो भी परमात्मा पिता से जुड़ सकें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में कई ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका अस्तित्व है। हवा को ही ले लीजिए, अब दिखाई तो नहीं देती ना, लेकिन अस्तित्व तो है, हम सब इसे स्वीकार करते हैं। वैसे ही परमात्मा भी हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, इसलिए कई बार विश्वास अविश्वास वाली स्थिति पैदा होती है। खैर, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही गहन और गूढ़ विषय है, उन्हें जानना, समझना, अनुभव करना। इसके लिए तो बहुत विस्तार से हम चाहेंगे भ्राता जी से कि इस पे चर्चा करें, प्रकाश लें, ताकि तार्किक आधार पे भी और साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पे भी हम उन तक पहुंच सकें। लेकिन एक विशेष चीज़ जिसकी मैं शुरुआत में चर्चा कर रहा था मित्रों, राष्ट्रभक्ति की, देश प्रेम की, वो बहुत आवश्यक हो जाता है, और इसमें हम सबका योगदान बहुत 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 आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस स्तर पे नहीं हैं जहाँ पे हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं मानता। हर एक जो इकाई है, हर एक इकाई से मिलके ही समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। एक एक ईंट से मिल करके ही पूरा भवन तैयार होता है। तो हम कहीं पे भी हैं, गांव में हैं, कस्बे में हैं, शहर में हैं, लेकिन हम बहुत मूल्यवान हैं। हमारा चरित्र बहुत मूल्यवान है, हमारा व्यवहार बहुत मूल्यवान है, हमारे विचार बहुत मूल्यवान हैं। और यदि इन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं तो एक ऐसे सुंदर, श्रेष्ठ, आदर्श नागरिक हम बनेंगे जो वास्तव में राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की उन्नति में अपना बहुत सुंदर योगदान दे सकते हैं। तो इस पर हमें कार्य करना है। जहां हम कार्य कर सकते हैं, जहां हम बदलाव ला सकते हैं, वहां से बदलाव की शुरुआत क्यों ना करें। कई बार सोचते हैं कि देश की स्थिति ऐसी ही रहेगी, बदलेगा नहीं। यदि मैं नहीं बदलूंगा तो देश कैसे बदलेगा। तो क्यों ना हम परिवर्तन की शुरुआत, बदलाव की शुरुआत स्वयं से करें। हम आदर्श बने, राष्ट्र आदर्श बन जाएगा। हम सुंदर बने, राष्ट्र सुंदर बन जाएगा। इस पर बहुत गहराई से विचार जरूर कीजिएगा मित्रों। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।